अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ये बनाते हैं वायरल से सीख कबाब, और ये हम बारबेक्यू नहीं करेंगे बल्कि हम इसको तवा पे ही बनाएंगे। तो रेसिपी कुछ यूँ है कि तीन छोटे साइज़ के हमने लिए हैं प्याज, और थोड़ा सा हमने लहसुन लिया है, और 4 से 5 जवे लेने हैं लहसुन के, ठीक है। सिर्फ उनको अच्छे से चॉप करना है। चॉप करने के बाद उसे किसी मलमल के या स्ट्रेनर में डाल के रख दें, ताकि उसका पानी जो है वो सारा जो है वो स्ट्रेन हो जाए। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कबाबों के अंदर। 3 पाव हमने चिकन लिया है, और यहाँ पे लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, 2-4 पत्ते सिर्फ पुदीने के लेने, ज़्यादा नहीं लेना, वरना इसकी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कबाब का अपना जायका जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ पुदीने का जायका आएगा। 4 से 5 अदद ली हैं मैंने हरी मिर्चें। अच्छा, मुझे हरी मिर्चें ना थोड़ी सी मतलब कम लग रही थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं थी। तो बाद में मैंने एक आधी चम्मच जो है ना पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो भी शामिल की थी मैं। सो इनको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे हम, बिल्कुल बारीक सा फाइन सा चॉप करना है। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी किसी किस्म का इसमें लम्स ना रहे। अक्सर होता है ना कि लहसुन वगैरह जो है वो ऐसे ही रह जाता है। सो अच्छे से इसको चॉप कीजिएगा। अब बारी आती है कीमे की, और कीमा डाल के थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हम इसको बारीक सा चॉप कर लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन इसका जो है एक बना लेंगे टेक्सचर सा, मिक्सचर सा। इसके अंदर जो खड़े मसाले मैंने शामिल किए थे वो खड़े तो नहीं थे, लेकिन उसको जो है हमने हल्का सा जो है ना उसको क्या कहते हैं तवे पे भून के तो पीस लिया था, जिसके अंदर दालचीनी थी और काली मिर्च थी, सूखा धनिया, ज़ीरा, इन सारों को मैंने हल्का सा रोस्ट करके इनको मैंने बारीक पीस के इसके अंदर शामिल कर दिया। नमक और मिर्च आपकी हस्ब ज़ायक़ा है। बाद में मैंने इनको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जो है ना एक अदद कोयले का जो है वो स्मोक दे दिया था मैंने 5 मिनट के लिए। यहाँ पे अब बना रहे हैं हम इसके कबाब। इसको आधे घंटे का रेस्ट भी दिया था। रेस्ट देने के बाद जो है ना अब हम इसको ऑयल लगा के हाथों पे जो है इसको कबाब की शेप दे लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहें तो शेप दे लें, चाहे आप गोला कबाब की शेप दे लें या किसी तरीके जैसा आपका दिल करे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सीखें नहीं थी, तो मैंने जो है ना बस हाथ से ही इसको बनाया था, क्योंकि ये मैं ख़ुद भी जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, और ये बहुत अमेजिंग बने थे। बिल्कुल जैसे हम बाहर से लेकर खाते हैं बारबेक्यू, जिस तरह से आप होटल से, रेस्टोरेंट से लेते हैं, तो सेम वही जायका था, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं था। तो इस तरह से मैंने बस हाथ से इसको शेप दी है, और शेप देने के बाद जो है ना तवे पे मैंने इसको मीडियम आंच रख के जो है ना इसको मैंने फ्राई कर लिया। शैलो फ्राई करना है इसको, डीप फ्राई नहीं करना। और ये जैसे ही एक तरफ से थोड़े से ब्राउन होना शुरू है तो मैंने इसको एक पेंसिल की मदद से जो है ना इसको हिला लिया है। और पेंसिल की कहानी ये है, क्योंकि मैं पहले पेंसिल के ऊपर ही इसको स्टिक करने की कोशिश करी थी, लेकिन जो है वो वहाँ से सही मज़ा नहीं कर रहा था, मतलब स्टिक नहीं हो रही थी सही उसके ऊपर। पेंसिल छोटी थी, कबाब बड़ा हो गया था। आपके हाथ में है भाई, देखें जैसा मर्ज़ी चाहें आप शेप बना लें, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का भी। ये थे हमारे कबाब, और जिनको भी मैंने फ्राई करना है, कुछ कबाब फ्राई हो चुके थे। अच्छा, इनको हल्का सा जो है ना सेक दे के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये आराम से 2-3 महीनों के लिए फ्रीज़ हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ना ये ख़राब होंगे ना ये टूटेंगे। इस तरह से बना के अगर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम आ सकते हैं। जैसे शाम की चाय के साथ आप ले सकते हैं, कोई मेहमान आ गया तो आप ले सकते हैं, उसको फ्राई कर लिया फटाफट निकाल के फ्रीज़र से। और बच्चों को अक्सर जो है वो नाश्ते वगैरह में या लंच बॉक्सेस में भी आप दे सकते हैं। ये थी हमारी झटपट सी सीख कबाब की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ट्राई करने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।